हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम सीखेंगे पवित्र आत्मा के फल और पवित्र आत्मा का वरदान कौन सा होता है और पवित्र आत्मा के फल कौन कौन से होते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखेगा और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है, वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो यीशु मसीह ने हमसे कितना प्रेम किया कि हमें कह रहा है कि मैं कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, और उन्होंने अपने एकलौते पुत्र को भी दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर पर जो विश्वास करता है उन मसीह भाई बहनों में यीशु मसीह यानी परमेश्वर का फल रहता है। तो परमेश्वर का फल कौन कौन से रहते हैं मैं आप लोगों को बताती हूँ। गलातियों 5 अध्याय के 22-23 पद में लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे काम के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो मसीह भाई बहन जीवन में प्रेम होना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा प्रेम है और आनंद भी होना चाहिए, शांति भी होना चाहिए, धीरज, बहुत बीमारी या कुछ तकलीफें आ जाए तो धीरज धरना बहुत जरूरी है। मसीह जीवन में बहुत परेशानी दिक्कतें आती हैं किंतु उसे घबराना नहीं है क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है। और कृपा, भलाई, एक दूसरों से भलाई करो। ऐसा नहीं कि कोई बुराई कर रहा है तो बुराई के बदले बुराई करे, नहीं, सामने वाला बुराई कर रहा है बट हमें क्या करना है, भलाई करना है। और विश्वास में हमें बहुत मजबूत होना है। मसीह भाई बहनों को नम्र भी रहना है और संयम। ये आत्मिक 9 फल है। ये 9 फल हमारे जीवन में जब रहेंगे तो हम पूरी रीति से पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएगी और हमेशा हमारे साथ रहेगी। हमें कार्य करने में, प्रार्थना में, आराधना में, धीरज धरने में, शांति में, हर प्रकार से पवित्र आत्मा हमें सिखाएगी। विशेषकर प्रार्थना, विनती, दुआ करना, और ये सभी परमेश्वर की ओर से ये हमारे अंदर 9 फल रहने के कारण ही हमारे अंदर आ सकती है। तो हमें बहुत ही धीरज के साथ में इन 9 फलों के अनुसार हमें जिंदगी जीना है। तो अब हम दूसरी बात सीखेंगे कि पवित्र आत्मा के वरदान कौन कौन से होते हैं। बाइबल वचन से देखेंगे। 2 कुरिन्थियों 14 अध्याय का 26वां पद में लिखा है, इसीलिए हे भाइयों क्या करना चाहिए, जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। तो परमेश्वर की महिमा के लिए ये आत्मिक वरदान हमारी ओर से भी होने चाहिए। तो हे मेरे भाई बहनों, हमारे जीवन में भजन, उपदेश, अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताने का वरदान के अनुसार हम इकट्ठे होकर हर समय, हर घड़ी हमारे हृदय से परमेश्वर की महिमा करनी है। हमारी ओर से भी आत्मा में होकर प्रार्थना करना है, बुद्धि से भी प्रार्थना करना है और आत्मा में होकर गाना गाना है
इस प्रकार से परमेश्वर को हम प्रसन्न करने के हमारी ओर से भी परमेश्वर की महिमा के लिए। तो मसीह भाई बहनों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? आज का आत्मिक फल और आत्मिक वरदान के बारे में हमने सीखा है। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे और हमेशा परमेश्वर की और बढ़ते रहे और प्रभु की महिमा करते रहे, क्योंकि हमें नहीं पता है कि प्रभु किस टाइम आ जाए। जय मसीह की सभी भाई बहनों को